हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कौन सी होती है, ये हमने लास्ट पढ़ा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो होती है कि वो वेलोसिटी जो करंट चार्ज कैरियर को मिलती है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड यानी या कोई वोल्टेज का सोर्स लगाते हैं, जिस वजह से वो खींचा चला जाता है पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर की तरफ। इसके लिए हमने एक डायग्राम बनाया, ये हमने कंडक्टर दिखाया। कंडक्टर के अंदर ये माइनस, ये क्या चीज़ है, एक इलेक्ट्रॉन को शो करें हम, ये इस तरफ जा रहा है, यानी कि कहाँ पे, पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी। ये वी वोल्टेज लगी हुई है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए जब हम ये स्विच को ऑन करेंगे तो ये किस साइड जाएगा, ये यहाँ से होते हुए पॉजिटिव साइड पर अट्रैक्ट होगा। और ये इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में चलता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। और इलेक्ट्रॉनिक करंट से बाहर जो तारों में हम दिखाते हैं वो दिखाते हैं कन्वेंशनल करंट, जो कि पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी से कहाँ होता है, घूमकर यहाँ पर नेगेटिव एंड की तरफ आता है, इस तरफ से। ठीक है, इसमें हमने कुछ जो टर्म्स लिखे हैं वो, जैसे एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा होता है, ये जहाँ से ये करंट चार्ज कैरियर्स जो है वो फ्लो करते हैं। वी जो है वो क्या चीज़ है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस यानी हम वोल्टेज को भी बोल सकते हैं। और ये एन क्या चीज़ है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, कि इस पूरे कंडक्टर के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम यानी पर सेंटीमीटर क्यूब ये कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वो कंडक्टर टू कंडक्टर वेरी करता है कि मटेरियल है कौन सा। उसके बाद है ई। ई क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सेटअप होती है कब, जब हम वोल्टेज वी लगाते हैं। और ई का फॉर्मूला क्या होता है, हम फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ चुके हैं, ये होता है वी अपॉन एल। वी क्या चीज़ है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं इसको। ई क्या चीज़ है, चार्ज ऑन ईच फ्री इलेक्ट्रॉन। ये वैसे ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को हमने ई से दिखाया है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देन टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, अगर पर यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं एन, तो टोटल वॉल्यूम में कितने होंगे। वॉल्यूम बनाने के लिए पहले एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं वॉल्यूम को, क्योंकि एरिया में 2 डायमेंशन होगी और तीसरी लेंथ में 3 डायमेंशन मल्टीप्लाई होगी, तो ये वॉल्यूम बन गया। इसको हमने एन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यानी ये पर सेंटीमीटर क्यूब था, अब जितने सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया, एन ए एल मिल करके क्या हो गया, ये टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। अब इतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक पे चार्ज कितना था ई, तो सब पे कितना हो जाएगा, यानी टोटल चार्ज इन द कंडक्टर, क्यू से उसे डिनोट करते हैं, चार्ज का सिंबल है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एन ए एल ई। एन ए एल तो है ही, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ई से और मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया। फिर हम कह रहे हैं कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हमने वोल्टेज लगाई तो उसकी वजह से ये इधर से इधर खींच के चला, और जब ये चला तो टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द लेंथ एल ऑफ द कंडक्टर, यानी ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से लेके यहाँ तक ये किसकी लेंथ दिखा रहे कि एल, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इस पूरी लेंथ को उसको क्रॉस करने में टाइम जो लगा टी, वो किसके बराबर है, एल अपॉन वी डी। ये वही वाला फॉर्मूला, टाइम होता है ना, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना उसने, एल लेंथ, और स्पीड कितनी है, वी डी। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 में Q है, इक्वेशन नंबर 2 में T है। Q और T से हम I का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। कैसे, I करंट जो होता है वो किसके बराबर होता है, Q अपॉन T। Q का फॉर्मूला NaLe डिवाइडेड बाय ये L अपॉन वी डी। L से L कैंसिल हो गया और ये वी डी जो है रेसिप्रोकेट होकर ऊपर चला गया, NaEVD। N क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ए एरिया, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, इसका फॉर्मूला आ गया किस किस का, जो हमारा आर्टिकल था क्या था, कि रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये हमारे पास रिलेशन आ गया, ये करंट आ गया और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब वो कहते हैं वी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी, लास्ट हमने पढ़ा था मोबिलिटी, उसकी टर्म्स में वी का फॉर्मूला होता है म्यू ई इंटू ई। ये ई जो सफिक्स में लगा हुआ है इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी। इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या आ गया, रिलेशन आ गया। अब इसी तरीके से अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला एक और डाल दें,
आई इज इक्वल टू एन ई ए, वी डी की जगह ई ई टॉ बाय एम, क्योंकि ये होता है तो ये वाला फॉर्मूला भी हो सकता है। यानी हमारे पास ये वाला फॉर्मूला लग सकता है, पहला, दूसरा और तीसरा, इन पे बेस हमारे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ओम्स लॉ। ये जॉर्ज साइमन ओम उनका पूरा नाम है, साइंटिस्ट का। इन्होंने 1828 में इस लॉ को दिया था दुनिया को। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, करंट आई फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर is directly proportional to the potential difference V across the ends of the conductor, provided the physical conditions जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रेन, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हो। यानी ये कहता है कि जितना करंट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा कि आपने वोल्टेज कितनी लगाई है कंडक्टर के क्रॉस, यानी I प्रोपोर्शनल टू V। ये हम 9th 10th में भी पढ़ चुके हैं। और जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो R नाम का कांस्टेंट आता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड डायमेंशंस एंड टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। यानी वो मटेरियल जो कंडक्टर है उसका नेचर कैसा है, नेचर मतलब वो आयरन है, स्टील है, कॉपर है, निक्रोम है, क्या चीज़ है। डायमेंशन मतलब उसका नाप कि उसकी लेंथ कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, क्या है, मोटा है, पतलीदार है, कैसे। टेम्परेचर कि वो कितना गर्म है, उस हिसाब से उसकी रेजिस्टेंस भी चेंज होती है। ठीक है, इन फैक्टर्स पे मतलब ये रेजिस्टेंस जो है, जो कांस्टेंट यहाँ पे आए, वो डिपेंड करता है। उसके बाद है ग्राफ बिटवीन करंट एंड वोल्टेज फॉर ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर कौन से होते हैं, जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, यानी वो उनके लिए आई हमेशा वी पे प्रोपोर्शनल रहता है। आई जो है यानी करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पे। जितनी वोल्टेज लगाओगे, जितने वोल्ट का सेल लगाओगे, उतने करंट होगा। इसका जो ग्राफ आता है वो आता है डायरेक्ट। जैसे अब ये दो कंडक्टर दे रखे हैं ए और बी, तो वो कहते हैं जिसकी जितनी ज़्यादा स्लोप होगी, स्लोप होता है वाई बाई एक्स। वाई में कौन है, वी वोल्टेज, बी के लिए वोल्टेज ज़्यादा नज़र आ रही है और ए के लिए थोड़ी कम नज़र आ रही है। तो इसमें स्लोप किसकी ज़्यादा है, बी की, इसलिए बी की रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। ठीक है, थैंक यू।